आप देखे हुए के चुनाव की तैयारी में जनता दल यूनाइटेड अभी से लग गई है और जेडीयू के जिलाध्यक्षों के साथ साथ अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के सभी अध्यक्षों की बैठक हुई। इस बैठक में मंत्री अशोक चौधरी, मंत्री सुनील कुमार शामिल हुए और बैठक में प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने संबोधित करते हुए कहा कि नीतीश कुमार के कामों को लोगों तक ले जाएं और 2024 की लड़ाई के लिए अभी से कमर कस लें। बुजुर्ग व्यक्ति के साथ झंडोत्तोलन में खड़े रहेंगे कि समाज का हर एक व्यक्ति उतना ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो किसी जाति या धर्म का हो। और माननीय नेता ने इस समाज को सशक्त और मजबूत बनाने का काम किया। जो लोग बड़ी बड़ी बात कहते हैं कि हम दलितों के बहुत पोषक हैं, दलितों के बहुत समर्थक हैं, राजनीतिक दल के लोग बड़ी बड़ी बातें कहते हैं। उनके कार्यकाल में लंबे से चली आ रही बहुत सी योजनाओं का जो अनुसूचित जाति जनजाति के कल्याण के लिए था, खास करके हमारे बिहार में था, जैसे जगजीवन राम छात्रवृत्ति योजना, उसको समाप्त करने का लोगों ने काम किया। और आज क्योंकि ये एक बड़ा वोट बैंक है, इसकी आबादी बड़ी है इस प्रदेश में, तो उस वोट बैंक को प्राप्त करने के लिए सब लोग नई नई बातें करने का काम कर रहे हैं। हम तो ये कहते हैं कि माननीय नेता ने न सिर्फ इस प्रदेश के नौजवानों को शिक्षित किया, 25,000 प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण कराया महादलित टोलों में। 10.5% बच्चे स्कूल के बाहर थे जब माननीय नीतीश कुमार आए थे। और जब वो आए थे इस प्रदेश में तो यह प्रदेश का टोटल बजट मात्र 32,000 करोड़ था। आज इस प्रदेश का बजट 2,62,000 करोड़ है, जो इस बार वित्त मंत्री विजय चौधरी जी ने विधानसभा में पेश किया है। तो यह इस बात को प्रमाणित करता है कि जिस व्यक्ति के पास नीयत होती है, जिस व्यक्ति के पास सोच होता है, जो व्यक्ति दूरदर्शी होता है, वह न सिर्फ बजट का प्रावधान करता है, न सिर्फ उसको योजनाओं का निर्माण करता है, बल्कि उसको जमीन पर उतारने का काम करता है। प्रदेश के तमाम इलाकों में जहां सुदूर आज़ादी के इतने साल बाद भी जिस घर में आज तक बिजली नहीं जली थी, उन वैसे सभी महादलित परिवारों में माननीय नेता ने बिजली देने का काम किया। और सबसे पहले उन्होंने निर्णय किया कि महादलित टोलों में बिजली का लाइन सबसे पहले महादलित टोलों में जाएगा। और जब हर घर नल और जल का उन्होंने निर्णय किया, नली गली का निर्णय किया, तो उन्होंने ये निर्णय किया कि सबसे पहले महादलित टोलों में इसका काम शुरू होगा। यह इस बात को प्रमाणित करता है कि व्यक्ति की अगर सोच बड़ी होती है तो वो योजनाओं को निर्माण करके उसको धरातल को उतारने का काम करता है। हम अपने आप को सब लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम लोग उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। हम पूरे प्रदेश में 13 और 14 तारीख को जो पार्टी का हमारा निर्णय है, उसमें 13 तारीख की शाम को हर एक पंचायत के हर एक मोहल्लों में महादलित टोलों में हम लोग दीप प्रज्वलित करके, और 14 तारीख को जिस तरह से हम लोग होली और दिवाली मनाते हैं, उस तरह से 14 तारीख को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती को धूमधाम से मनाने का पार्टी ने निर्णय किया है। जिससे जो नौजवान पीढ़ी जिनको इस बात का एहसास नहीं है कि हमारे पूर्वजों ने कितना संघर्ष करके इस छुआछूत की लड़ाई को ख़त्म किया, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इसमें कितनी बड़ी महती भूमिका का राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ निर्वहन किया है। इसीलिए नई पीढ़ी को इन सब बातों का जानकारी हो और कैसे अपने अधिकार के लिए शिक्षा ग्रहण करना है, कैसे संगठित रहना है, और आहे बगाहे जो आरक्षण पर टीका टिप्पणी लोग करते हैं। और जदयू की इस बैठक के बाद अशोक चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे।